महिला आरक्षण बिल पास हो गया, लोकसभा राज्यसभा दोनों तरफ से। बहुत खुश होना चाहिए ना मुझे, मैं खुश हूँ। निश्चित रूप से इतिहास तो रचा गया है, लेकिन जब हकीकत पे नजर जाती है तो लगता है कि अभी तो नैया को पार कराने में बहुत परिश्रम की आवश्यकता है। ये बहुत बड़ी जीत है, लेकिन महिला आरक्षण बिल का पास करवाना, और इसके लिए सरकार के साथ पक्ष विपक्ष सभी सांसदों का धन्यवाद तो बनता है। धन्यवाद मैं बनती हूँ। हालांकि बिल की राह में रोड़े अटकाने की तमाम कोशिशें की गई, अभी भी हो रही, वो चीजें चलती रहेंगी। अच्छी बात यह है कि बिल के नाम जहर खाने वाले संसार से विदा हो चुके हैं, ब्लंडर बताने वाले फिलहाल सत्ता के बाहर हैं, और महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। महिलाओं ने बड़ी भूमिका निभाई है, बहुत प्रसन्न होना चाहिए। लेकिन एक बात बताइए कि जो चीज़ें मेरे दिमाग में आ रही थी कि बिल का पास हो जाना तो ठीक है, इतिहास रच दिया हमने, हम सबको बहुत बहुत बधाई, लेकिन आप महिलाएं लाएंगे कहाँ से? रबर स्टैम्प? अगर रबर स्टैम्प महिलाओं को ही लाना है तो आज स्थिति कौन सी बुरी है? क्या आपके पास जमीनी स्तर पर, निचले स्तर पर काम करने वाली वो महिलाएं हैं, आवाज उठाने वाली वो महिलाएं हैं जो महिलाओं के मुद्दों को सामने रखें? यहाँ तो स्थिति ये है कि जो संपत्ति खरीदी जाती है वो भी इनकम टैक्स बचाने के लिए पत्नियों का, बेटियों का, माताओं का नाम आगे कर दिया जाता है, और अगर सरकार की बाध्यता नहीं रहती तो अब यकीन मानिए पर कुछ भी औरतों के नाम नहीं होता। ये एक सच है, ठीक है। अब ये अलग बात है कि आप प्रसन्न हो जाती हैं कि चेक बुक पर हस्ताक्षर करके ही आप खुद को बहुत शिक्षित और अधिकार से परिपूर्ण मान लेती हैं। आपको ये नहीं समझ में आता है कि आपको कितना बड़ा आपसे छल किया जा रहा है। आपको रबर स्टैम्प बनने की आदत हो गई है। ये बात राजनेताओं के बारे में भी है। हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि जब परिसीमन होता है तो लोग अपनी बीवियों को आगे बढ़ा देते हैं। बिहार में तो लालू जी ने अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री ही बनवा दिया, और पार्षद ऐसे होते हैं कि वो अपनी पत्नियों को आगे बढ़ा देते हैं और मौका मिलते ही उसे बाहर करके खुद सामने आ जाते हैं। हमारे गली मोहल्ले में ऐसा होता है, ऐसा हुआ है। तो इससे स्थिति कहाँ बदली? आप संस्थाओं में देखिए, संस्थाओं में मुख्य धारा में कौन है? भारत में जो राजनीतिक भागीदारी है महिलाओं की, वो तो 10% भी नहीं है। हम पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका सबसे पीछे हैं। इस पर मैं बहुत विस्तृत तरीके से बातचीत करूंगी। आज तो मैं छोटी छोटी बातचीत करने ही आई हूँ। आप बात कर रहे हैं महिलाओं के नेतृत्व की। जिस देश में, जिस समाज में लड़कियों के हिस्से का खाना उनके भाइयों को दे दिया जाता है, भाइयों के लिए उनकी पढ़ाई छुड़वा दी जाती है, जो माताएं हैं वो भाई अपने बेटों को घी खिलाने के लिए बहनों को सूखी रोटी दे देती हैं, जिस देश में, जिस समाज में जहां लड़की खड़ी होती है, आवाज़ उठाती है अपने अधिकार की, तो उसे कुलक्षणी, कलंकिनी, घर तोड़ने वाली, आग जलाने वाली, फलाना ठिकाना, ये सब कहा जाता है। तो ग्रास रूट लेवल तो आपका वहीं से शुरू होता है, परिवार से। जब आपके यहाँ वहाँ समानता नहीं है तो आप क्या उम्मीद करती हैं? जो लड़की अपने घर में मुंह नहीं खोल सकती है, जो अपने भाइयों से डर डर के रहती है, जो अपने क्लास में नहीं बोल पाती है क्योंकि उसे हर जगह दबाया जा रहा है। मैं ये ग्रास रूट लेवल पे बात कर रही हूँ। मैं शहर के बड़े स्कूलों की बात नहीं कर रही हूँ, शिक्षित परिवारों की भी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन आपका जो 70-80% हिस्सा है वो तो यही है। तो जब ग्रास रूट लेवल से आप वहाँ से लड़कियों को नहीं उनके अधिकार दे रहे हैं, तो अगर ये बिल पास भी हो जाए, कानून भी बन जाए, तो लड़कियों को फायदा क्या होगा? बात मेरी सुनने में कड़वी लग रही है। मैं खोज रही थी कि कहाँ पे है। आज तक किसी पार्टी ने, यहाँ तक कि जो पार्टी यह बिल लेके आई है उसकी अध्यक्ष आज तक कोई महिला नहीं हुई। उसके पास प्रधानमंत्री पद के लिए कोई महिला चेहरा नहीं है। राष्ट्रपति जरूर महिलाओं को बुलाया गया है, अगर देखें तो मंत्री भी हैं यहाँ पे,
वित्त मंत्री हैं हमारी, सब कुछ देखने में बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन जहाँ लीडरशिप है, जहाँ पे नेतृत्व की जगह है, जहाँ पे निर्णय लेने की जो क्षमता है, आज अगर परिवार नहीं होते, अगर परिवारों में अगर मजबूरी नहीं होती, तो क्या महिलाओं को आगे लाया जाता? अगर राजीव गांधी रहते तो क्या सोनिया गांधी आगे आती? अगर लालू यादव रहते ही आगे तो क्या राबड़ी देवी आगे आती? मैं ऐसे बहुत सारी पार्षदों को जानती हूँ जो कि वो इसलिए राजनीति में आई क्योंकि उनके पति का या तो निधन हो गया था या तो वो जेल में चले गए थे। तो ये तो राजनीति की स्थिति है। यहाँ तक कि जो महिलाएं राजनीति में आ रही हैं वो भी महिलाओं को आगे नहीं बढ़ा रही हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस तरह की परिस्थितियों में महिलाएं जब जमीनी स्तर पर नेतृत्व करने आगे नहीं आएंगी, तो ऐसे तमाम बिल अगर पारित हो भी जाएंगे और आपकी तैयारी नहीं होगी तो उसका फायदा क्या है? अगर सही मायने में आप बिल को लेकर वाकई गंभीर हैं तो परिवारों में महिलाओं को, और हाँ, महिलाओं का मतलब मैं यहाँ बेटियां या माताओं की बात नहीं कर रही हूँ, पुरुषों को असली टक्कर उनकी बहनों से मिलती है। यही कारण है कि इतिहास, साहित्य, राजनीति, समाज विज्ञान, मनोविज्ञान, हर तरह से या तो उनको हाशिए पर रखा गया है या फिर उनको गायब ही कर दिया गया है या फिर उनको खलनायक बनाकर, खलनायिका बनाकर माइंड गेम खेला गया है। इस समाज को याद रखना होगा कि इस समाज में सिर्फ विवाहित स्त्रियां नहीं रहती, इस समाज में सिर्फ विधवाएं या तलाकशुदा नहीं रहते। इस समाज में ऐसी भी लड़कियां हैं जिन्होंने अपने लिए अलग रास्ता चुना और ये उनका अपराध नहीं है कि आप ये कह देते हैं कि इसने रास्ता चुन लिया तो इसके साथ तो यही होना चाहिए। ऐसी स्थिति है तो लड़के भी तो शादी नहीं करते, उनके तो जाकर कोई कुछ नहीं बोलता। तो ये जो रोक है, ये बंधन है, वो सिर्फ लड़कियों के लिए क्यों नहीं है? क्यों है ये जो आज़ादी, जो लड़का होने का लाभ आप लड़कों को देते हैं कि अगर उसने शादी नहीं की तो कोई बात नहीं, आप उनको तो जाकर नहीं कहते। जितने ताने, जितने उपहास, जितने परिहास, जितने स्तर की बातें जो लड़कियां सुनती हैं, जो अकेली लड़कियां सुनती हैं, कई बार वो उनकी इच्छा होती है, कई बार उनकी जिम्मेदारियां होती हैं, कई बार उनकी मजबूरियां होती है, कोई भी कारण हो, इस समाज को स्वीकार करना होगा कि एकल जो लड़कियां हैं या एकल जो व्यक्ति है वो इस समाज की सच्चाई है। और ज़रूरी नहीं है कि वो विधवा हो, तलाकशुदा हो, क्यों होगा भाई, या वो विधुर हो, ये उसकी इच्छा है। तो जिस तरह से विवाहित लोगों के लिए समाज एक जगह बना रहा है, उसे वो जगह अकेले रहने वाले लड़कों को या लड़कियों को देनी चाहिए, क्योंकि वो इस समाज की इकाई है और आपको वो स्वीकृति उसे देनी होगी। यही स्वीकृति उसे कानून में मिलनी चाहिए, ये उसका अधिकार है, आप उस पर एहसान नहीं कर रहे हैं। हमारे शास्त्रों में ब्रह्मवादिनी कहा गया है, ब्रह्मचर्य एक बात कही गई, तो ऐसा नहीं है कि भारतीय परंपरा में एकाकी रहना कोई नई बात है। और जरूरी नहीं वो तपस्या क्यों करेगा भाई, उसे तपस्या नहीं करनी, उसे एकांत जिंदगी जीनी है, अच्छी जिंदगी जीनी है। जरूरी नहीं है कि सबको किसी साथ की जरूरत है, सबके लिए उसका काम ही इतना महत्वपूर्ण हो जाता है कि उसके पास दूसरी तीसरी चीजों को देखने की फुर्सत ही नहीं है, वो खुश है, ही और शी इज हैप्पी। तो उससे आपको क्या परेशानी हो रही है? और आपके कानून में, आपके संविधान में ऐसे लोगों के लिए क्या स्थिति है? आप क्यों ये महसूस करते हैं या आप ये क्यों चाहते हैं कि जो भी महिला अकेली हो या जो पुरुष अकेला हो, आप उसे बेचारा बेचारा कहकर आप उसे बेचारगी का एहसास दिल में, आपको ये हक दिया किसने है? और जो ऐसा व्यक्ति या जो पुरुष या महिला अपने परिवार में अगर वो अपना रहना चाहता है तो जो उसका अधिकार है वो अधिकार उसे क्यों नहीं मिलना चाहिए? तो जो आरक्षण की बात करते हैं ना, तो ये इस आरक्षण की, क्योंकि सिबलिंग राइवलरी आज के युग का सच है, सिबलिंग राइवलरी हमेशा से होती रही है, जिसके पास सत्ता रही है उसने हमेशा दबाया है। कौरवों के पास सत्ता थी, वो पांडवों को दबाना चाहते थे, तो जिसके पास सत्ता रही है उसने हमेशा दबाया है। तो जो अकेला है
उसको दबाने का अधिकार पूरे परिवार को किसने दे दिया? लोग माइंड गेम खेलते हैं, आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर हर तरीके से उसे प्रताड़ित करते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो अपने परिवार के प्रति बड़ा वफादार बना रहे, बहुत अच्छा बना रहे। क्यों बना रहेगा? आप किसी को लगातार थप्पड़ मारते रहेंगे, आप किसी को लगातार शोषित करते रहेंगे और आप उससे उम्मीद करेंगे कि वो आपकी पूजा करेगा। आपको डंडे पड़ने चाहिए, आपको डंडे ही पड़ेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम आरक्षण की बात कर रहे हैं तो हम परिवारों में भाई बहनों, विशेष रूप से बहनों को उनके अधिकार दिलाने की शुरुआत करें। अगर मुझे लगता है, अगर आपको लगता है, हम सबको लगता है कि नेतृत्व क्षमता महिलाओं में लानी जरूरी है, तो उसकी शुरुआत तब होगी जब बहनों के हिस्से का खाना बहनों को मिलेगा, बहनों के हिस्से की संपत्ति बहनों को मिलेगी, उनके भाई भावजों को नहीं मिलेगी, उसे खारिज नहीं किया जाएगा, वो बोलना सीखेगी, वो अपनी राय देना सीखेगी, वो फैसले लेना सीखेगी, उसे एक महत्वपूर्ण इकाई माना जाएगा। तब महिलाएं वहां से नेतृत्व की सीखना शुरू करेंगी और तब आपको जमीनी स्तर पर मुखर, प्रतिरोध रखने वाली, अपनी आवाज उठाने वाली, एक परिपक्व दृष्टिकोण रखने वाली महिलाएं मिलेंगी और यही महिलाएं संसद में जाएंगी, समाज में जाएंगी, संस्थाओं में जाएंगी। आज तो संस्थाओं की ये स्थिति है कि आप किसी को भी उठा के देखिए, वहां पे पुरुष ही पुरुष हैं या दिखाने के लिए एक या दो महिला है। तो इन तमाम परिस्थितियों में आपको लगता है कि महिला आरक्षण का लाभ अगर ये पारित भी हो जाता है तो क्या हमको मिलेगा? जमीन पे झांकिए, अंदर झांकिए और बहुत ज़्यादा खुश होने से अच्छा है कि अपने अंदर झांकिए। मैं इस वीडियो के माध्यम से केंद्र सरकार से अपील करती हूँ, ये मांग करती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने बेटियों को, बहनों को जो संपत्ति देने की बात की है, बराबरी की जो बात की है, आप उसे कानून बनाकर पारित कीजिए, क्योंकि महिलाओं को, लड़कियों को, विशेषकर बहनों को कोई अपनी मर्जी से कुछ नहीं देगा। महिलाओं को मर्जी से कोई कुछ देना ही नहीं चाहता है। आज महिला आरक्षण की एक बाध्यता है। तो अगर जमीनी स्तर पर आपको महिलाओं को आगे लाना है तो बहनों के अधिकार घरों में सुनिश्चित कीजिए, उनकी संपत्ति, उनका जो सम्मान है वो दिलाया जा सके, ये सुनिश्चित कीजिए और संभव हो तो इस आरक्षण की शुरुआत संस्थाओं से नहीं, परिवार से कीजिए। क्योंकि जब आप परिवार से शुरू करेंगे, एक मानसिकता बनेगी, तो संस्था, समाज सब अपने आप सुधरेंगे और आपकी संसद भी अच्छी होगी और देश भी आगे बढ़ेगा। तो मैं केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से अपील करती हूँ सारी बहनों की तरफ से कि कृपया बहनों के अधिकार, संपत्ति के अधिकार को आरक्षण के जरिए ही सही, जरूरत पड़े तो कानून बना के दिलवाइए, बाध्य कीजिए, क्योंकि हमें कुछ भी नहीं मिलता। भाई या तो ऑनर किलिंग करते हैं, या पढ़ाई छुड़वाते हैं, या नौकरी छुड़वाते हैं, या बहनों के हिस्से की संपत्ति पर अपना हक जमा कर बैठ जाते हैं और बहनों के लिए लड़ने वाला कोई नहीं होता। यहाँ तक कि उनकी माएँ भी उनके लिए नहीं लड़ती, उन्हें खलनायक बनाकर पेश किया जाता है। मैं केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, राष्ट्रपति सबसे अपील करती हूँ कि कृपया आरक्षण की शुरुआत परिवार से की जाए और इसे बाध्यतामूलक बनाया जाए, जिससे जमीनी स्तर पर लड़कियों को उनके भोजन, उनके संपत्ति, उनके नौकरी, उनकी शिक्षा, ये सारे अधिकार जमीनी स्तर पर मिले। महिला आरक्षण के लिए आप सबको साधुवाद, लेकिन इसकी शुरुआत परिवार से ही होगी। नमस्कार।